अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने हमसे हर उस चीज़ का हिसाब मांगना है रोज़े क़यामत, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है। उसमें एक चीज़ ताकत। कुछ लोग कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। कुछ लोग ये कहते हैं कि पावर इज़ पावर। कर हम इस बहस में नहीं पड़ते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, आप बहुत अमीर प्रोफेसर हैं या बहुत गरीब प्रोफेसर हैं, इस चीज़ का भी हिसाब आपको देना है। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं या छोटे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अमीर पॉलिटिशियन हैं, बहुत गरीब पॉलिटिशियन हैं, हर एक आदमी को अपनी सतह के ऊपर रह के अल्लाह का जवाब देना है। एक और बात, जितना मैंने बुजुर्गों से सीखा है और जितना किताबों से पढ़ा है, रोजे क़यामत शहनशाह, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ये अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रहे होंगे, रो रहे होंगे ऊंचा ऊंचा, और अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में जाने का एक मौका दे दें। हम सारे जो मसाइल थे, जो हम कर सकते थे लेकिन हम ना कर पाए अपनी नशे की ताकत में, या मालिक हम तुम्हें दोबारा शिकायत नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला इनकार कर देंगे। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनियावी जिंदगी आरजी है और बंदे का चक्कर एक ही दफा दुनिया के ऊपर लगना है, बार बार नहीं लगना। इसी खौफ से वो खुलफाए राशिदीन या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते थे कि मुझसे हर चीज का हिसाब मांगा जाएगा, और लोगों ने मांगा। अगर आपको उस कमीज का वाकया याद हो तो आपने कहा कि हाँ, जिस बंदे ने सवाल किया उसको बताया कि आप ठीक कह रहे हैं, जितना कपड़ा मुझे मिला उसमें मेरा सूट नहीं बन सकता था क्योंकि मेरा कद लंबा है, तो मैंने अपने बेटे का हिस्सा बेटे की इजाज़त से इस्तेमाल किया। तो इसलिए वो जो माल गनीमत था उसमें से जो कपड़े की तकसीम हुई थी, तो हम दोनों बाप बेटे का कपड़ा इकट्ठा करके तो मेरी कमीज बनाई गई। यहां हम गोशवारे जमा नहीं करवाते, यहां वैसे हमारी एयरलाइंस चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आमदन हम कम शो करते हैं। और जो आमदन कम शो करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो कुछ हद तक अच्छे हैं उन लोगों की निस्बत जो गोशवारे जमा नहीं करवाते। तो आप ये कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, अगर दरिया फरात के किनारे बकरी का बच्चा प्यासा मर जाए तो उसका जवाब दे उमर होगा। हमारे यहाँ 22-22 लोग मर जाते हैं, तो हम ये कहने की बजाय कि क्योंकि ये मेरे दौरे हुकूमत में हुआ है, इस वाक़े का जिम्मेदार मैं हूं, तो हम ये भी लोगों के ऊपर डाल देते हैं। क्या कहा जाए इसको, कि हमारा ज़मीर बिल्कुल सो चुका है, ये जानते हुए कि हमने यहां हमेशा नहीं बैठे रहना। तो फिर ये सारा कुछ क्यों क्यों हम झूठ बोलते हैं, क्यों हमसे झूठ बोला जाता है, हम क्यों अपने गिरदनवा के लोगों से धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम ऊन नहीं करते। क्या आप ये समझते हैं, या रियासत मदीना के लोग ये समझते थे कि हमें हर हाल में अपनी खिलाफत का टाइम पूरा करना है? बिल्कुल नहीं समझते थे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर वो खिलाफत का वक्त बड़ा कड़ा वक्त था, क्योंकि पूरी सल्तनत चलानी थी उन्होंने और चला के दिखाई उन्होंने।
वो जो अपने वक्त के बड़े ताजर थे, उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे बिजनेसमैन दोस्त हैं उनको हमने एटीएम अपनी बनाया हुआ है। अब जाहिर सी बात, जिसको आपने अपनी एटीएम बनाया होगा, तो जब आपकी हुकूमत आएगी तो क्या वो अपनी एटीएम के अंदर पैसे वापस नहीं डलवाएगा? एक वक्त था ना, पहले आप निकाल रहे थे एटीएम से, अब एटीएम के अंदर डालने भी हैं, फिर क्या कुछ नहीं होगा? और हो भी रहा है। एक तरफ आप ये क्रेडिट लेते हैं कि जनाबे वाला लोग खुशहाल हुए तो बाहर आए, तो दूसरी तरफ जो डिसक्रेडिट है वो भी लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो अच्छा अच्छा हो वो सारा हमारा और जो बुरा हो वो सारा तेरा। तो मेरे ख्याल में हमें, हर एक आदमी, उसके अंदर से एहसास जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो गया है। उस वजह से मुआशरे के अंदर मोरालिटी का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, और उस ग्राफ के नीचे आने की वजह से सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त, उसका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। और मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इन सारी चीजों को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ता हूं। आप जब लोगों के फ्लो बहबूद के लिए काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपका अंदर जो है वो मुतमिन होगा, तो फिर आपको डर नहीं होगा इन चीजों का। तो 100% तो बड़ी दूर की बात है। मैं ये समझता हूं कि हम रियासत मदीना के किसी एक असूल के ऊपर ही अमल पैरा हो जाएं, तो उसी से मेरा मुल्क पाकिस्तान, जो अभी भी मेरे लिए जन्नत से कम नहीं, तो फिर तो हकीकी मानों में पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे।